नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को स्नैपड्रैगन की तरफ से लॉन्च होने वाला अब तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर जो कि स्नैपड्रैगन 8 इलाइट प्रोसेसर है, उस प्रोसेसर के सारे डिटेल्स को बताऊंगा और ये प्रोसेसर जो है वो आपको कितनी परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा, उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं आप सभी को स्नैपड्रैगन 8 इलाइट प्रोसेसर के CPU, GPU एंड NPU से रिलेटेड जो भी सारे डिटेल्स हैं और इसके अंदर हमें कितना पावर बूस्ट देखने के लिए मिलता है इसके प्रीवियस प्रोसेसर जो कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर है उससे अगर कंपेयर किया जाए तो। और इस वीडियो के एंड में मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कि स्नैपड्रैगन 8 इलाइट प्रोसेसर के साथ कौन कौन से फ़ोन इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाले हैं और उस फ़ोन की क्या स्पेसिफिकेशन रहेगी और क्या एक्सपेक्टेड प्राइस रहने वाली है और क्या एक्सपेक्टेड डेट रहेगी लॉन्च होने की। तो इन सारे डिटेल्स को जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉलकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के हिस्ट्री की, तो कॉलकॉम स्नैपड्रैगन जो है वो नवंबर 2007 के अंदर स्टेबलाइज हुआ था। और जो स्नैपड्रैगन है वो SoC बेस्ड सेमीकंडक्टर चिप बनाते हैं जो कि मोबाइल डिवाइसेस के लिए बना होता है। अगर मैं बात करूं SoC की तो इसका फुल फॉर्म जो है वो है सिस्टम ऑन सर्किट। और अगर मैं इसे आपको डिटेल में बताऊं तो जो SoC रहता है वो एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसके ऊपर हमें कंप्यूटर के बहुत सारे कंपोनेंट्स का इंटीग्रेशन देखने के लिए मिल जाता है, जिसके हेल्प की वजह से जो आपका टास्क है वो कंप्लीट होता है और आपका टास्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा वो भी डिटरमाइन किया जाता है। अगर मैं बात करूँ इसके ऊपर इंटीग्रेट होने वाले कंपोनेंट्स की, तो उसके अंदर हमें CPU, GPU, स्टोरेज कंपोनेंट, मेमोरी कंपोनेंट, नेटवर्क कंपोनेंट्स, इनपुट आउटपुट डिवाइस कंपोनेंट और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स का इंटीग्रेशन हमें एक सिंगल चिप के ऊपर देखने के लिए मिल जाता है। तो इस एक सिंगल चिप की हेल्प की वजह से जो हमारा स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है उस प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है वो डिटरमाइन की जाती है। अगर मैं बात करूँ कॉलकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर में यूज़ होने वाले CPU की, तो इस CPU के अंदर जो हमें आर्किटेक्चर का यूज़ है वो हमें आर्म आर्किटेक्चर का यूज़ देखने के लिए मिलता है। अगर मैं बात करूँ आर्म आर्किटेक्चर की, तो बेसिकली आर्म एक कंपनी है जो कि प्रोसेसर के कोर एंड आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करती है और उन कोर एंड आर्किटेक्चर्स को वो लाइसेंस भी प्रोवाइड करती है। उस लाइसेंस का यूज़ करके अदर ब्रांड जैसे एप्पल, सैमसंग और कॉलकॉम स्नैपड्रैगन उन लाइसेंस का यूज़ करके अपने प्रोसेसर के लिए जो कोर्स एंड आर्किटेक्चर है उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कॉलकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर को लेके कि इसके अंदर हमें किस आर्किटेक्चर और किस कोर का यूज़ देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ स्नैपड्रैगन की तरफ से लॉन्च होने वाले उनके फर्स्ट प्रोसेसर की, जो कि हमें दिसंबर 2007 के अंदर देखने के लिए मिला। और अगर इस प्रोसेसर का मैं नाम अगर आपको बताऊं तो इस प्रोसेसर का नाम था QHD8250। तो ये जो प्रोसेसर था वो हमें दिसंबर 2007 में देखने के लिए मिला। और 2011 में कॉलकॉम ने अपनी तरफ से एक नया माइक्रो आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम जो था वो क्रेट था। इस माइक्रो आर्किटेक्चर की हेल्प की वजह से जो कोर्स के जो डिफरेंट कोर्स रहते हैं उनकी स्पीड को मैनेज किया जा सकता था डिवाइस की नीड के हिसाब से। जैसे अगर किसी प्रोसेस के लिए डिवाइस को अगर ज़्यादा स्पीड चाहिए तो डिफरेंट कोर वर्क करेगा, अगर किसी प्रोसेस के लिए डिवाइस को कम स्पीड चाहिए तो डिफरेंट कोर वर्क करेगा। तो इस क्रेट माइक्रो आर्किटेक्चर की हेल्प की वजह से जो कोर्स की स्पीड थी वो हम मैन्युअली मैनेज कर सकते थे डिवाइस की नीड के हिसाब से। तो सारी चीज़ें ठीक चल रही थी जब तक कि कॉलकॉम ने 2021 के अंदर नूविया नाम की एक कंपनी को एक्वायर नहीं कर लिया। नूविया एक कंपनी है जो कि AI चिप प्रोड्यूस करती है आर्म आर्किटेक्चर को यूज़ करके। तो इस कंपनी को एक्वायर करने के बाद कॉलकॉम ने नूविया कंपनी और आर्म कंपनी जो थी उनके बीच का जो लाइसेंस एग्रीमेंट था उसको कैंसिल कर दिया और सारे लाइसेंस को नूविया से डायरेक्टली कॉलकॉम ने एक्वायर कर लिया। तो नूविया कंपनी को एक्वायर करने के बाद कॉलकॉम ने नूविया और आर्म कंपनी के बीच में जो लाइसेंस एग्रीमेंट था उसको कैंसिल कर दिया और नूविया को डायरेक्टली एक्वायर कर दिया। इसके बाद आर्म ने कॉलकॉम के ऊपर ये लॉसूट फाइल कर दिया कि नूविया को अपने लाइसेंस कॉलकॉम को डायरेक्टली एक्वायर करने से पहले आर्म से परमिशन लेनी चाहिए थी एग्रीमेंट के मुताबिक।
और कॉलकॉम ने एग्रीमेंट जो है वो ब्रीच किया है। तो इस ऑफिशियल लॉ सूट के बाद आर्म और कॉलकॉम के बीच में जो लाइसेंस एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो सकता है, जिसकी वजह से जो इन फ्यूचर जो डिवाइसेस लॉन्च होने वाले हैं जो कि आर्म आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड रहेंगे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में हमें डिले बोल लीजिए या फिर अफेक्ट देखने के लिए मिल जाता है। अब इस लॉ सूट का जो भी फैसला होगा उसके अकॉर्डिंग ही जो डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर अफेक्ट हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी कि कॉलकॉम कब स्टेबलाइज हुआ, कॉलकॉम के प्रोसेसर और कॉलकॉम के कोर कौन मैनेज करता है, कॉलकॉम का जो आर्किटेक्चर होता है वो कहाँ से यूज़ होता है और क्या क्या हमें सारी चीज़ें पास्ट में देखने के लिए मिल रही। अगर मैं बात करूँ करंटली लॉन्च हुए स्नैपड्रैगन 8 इलाइट प्रोसेसर की तो ये जो प्रोसेसर है कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 8 इलाइट वो स्नैपड्रैगन की तरफ से लॉन्च होने वाला अब तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। और ये जो प्रोसेसर है वो एप्पल के A16 जो बायोनिक चिप है और जो डायमेंसिटी का 9600 प्रोसेसर है इनको बीट करता है। अगर हम बेंचमार्क के हिसाब से देखें तो ऑन डिवाइस परफॉर्मेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जो बेंचमार्क रिजल्ट्स हैं जो ऑफिशियली स्नैपड्रैगन की तरफ से लॉन्च किए गए हैं मैं उनके बेसिस पे ये बोल रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ स्नैपड्रैगन 8 इलाइट प्रोसेसर के जर्नल ओवरव्यू की, तो ये जो प्रोसेसर है वो एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर होने वाला है और इस प्रोसेसर की जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड रहेगी वो हमें 4.32 गीगाहर्ट्ज़ की देखने के लिए मिलेगी 2 कोर के लिए, और 6 कोर के लिए हमें इस प्रोसेसर की जो क्लॉक स्पीड है वो हमें 3.53 गीगाहर्ट्ज़ की देखने के लिए मिल जाएगी। तो स्नैपड्रैगन 8 इलाइट जो प्रोसेसर है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है अगर हम उसे अदर ब्रांड के प्रोसेसर के साथ कंपेयर करें तो मैं आपको इस प्रोसेसर के 3 मेन कंपोनेंट्स के बारे में बता देता हूं, जो कि है CPU, GPU और NPU। अगर मैं सबसे पहले इस प्रोसेसर के CPU की बात करूं तो जो स्नैपड्रैगन 8 इलाइट है वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर होने वाला है, जिसके अंदर हमें 2 कोर जो हैं वो 4.53 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक देखने के लिए मिलेंगे और जो बाकी के 6 कोर हैं वो हमें 3.53 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर क्लॉक देखने के लिए मिल जाएंगे। ये जो इतनी हाई परफॉर्मेंस है वो स्नैपड्रैगन के सेकेंड जेन कस्टम ओरियन CPU की वजह से पॉसिबल हो पाया है। ये जो सेम CPU कोर है वो X इलाइट और X प्लस जो प्रोसेसर है जो कि लैपटॉप्स के लिए बनाया गया था उसके अंदर यूज़ किया जाता था, तो इसी सेम CPU कोर्स को यूज़ किया गया है 8 इलाइट प्रोसेसर के अंदर और उसकी हेल्प की वजह से जो प्रोसेसर की जो पावर एफिशिएंसी है और जो परफॉर्मेंस है वो उसके अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा बूस्ट देखने के लिए मिलता है। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ प्रीवियसली लॉन्च स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर के साथ, तो अगर उससे कंपेयर करूँ तो स्नैपड्रैगन 8 इलाइट प्रोसेसर जो है वो 40% मोर पावर एफिशिएंट है अगर कंपेयर करूँ इसे मैं 8 जेन 3 प्रोसेसर के साथ। तो ये सारी डिटेल्स थी स्नैपड्रैगन 8 इलाइट प्रोसेसर के CPU को लेके। अगर मैं बात करूँ स्नैपड्रैगन 8 इलाइट प्रोसेसर के GPU की, तो GPU के लिए जो इसके अंदर GPU यूज़ किया गया है वो एड्रीनो का GPU यूज़ किया गया है और इस GPU के लिए जो आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है वो पहली बार स्लाइस आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है। स्लाइस आर्किटेक्चर के अंदर GPU जो है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है और जो अलग अलग 3 डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं वो 1.1 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर वर्क करते हैं और तीनों डिफरेंट पार्ट्स के लिए हमें एक डेडिकेटेड मेमोरी देखने के लिए मिल जाती है। तो पहले ये जो 3 पार्ट्स हुआ करते थे वो एक सिंगल चंक वर्क किया करते थे, जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस थी वो हमें उतनी ज़्यादा अच्छी देखने के लिए नहीं मिलती थी। बट इस स्लाइस आर्किटेक्चर की हेल्प की वजह से जो GPU की परफॉर्मेंस है उसके अंदर हमें अप टू 45% का बूस्ट देखने के लिए मिलता है और जो यूज़र के टास्क करने की कैपेबिलिटी है वो भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है। अगर मैं बात करूँ गेमिंग परफॉर्मेंस को लेके या फिर पावर एफिशिएंसी को लेके, तो इस स्लाइस आर्किटेक्चर की हेल्प की वजह से जो पावर कंजम्पशन है इस प्रोसेसर का वो हमें बहुत ही ज़्यादा, और लो पावर कंजप्शन की वजह से जो बैटरी का जो यूज़ है वो हमें बहुत ही ज़्यादा कम देखने के लिए मिलता है, जिसके हेल्प की वजह से जो यूज़र्स का स्क्रीन ऑन टाइम रहेगा वो हमें बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। स्नैपड्रैगन 8 इलाइट जो प्रोसेसर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, तो इस प्रोसेसर के साथ जो भी फ़ोन लॉन्च होंगे उसके अंदर हमें मिनिमम
5000 बोल लीजिए या फिर 6000 mAh बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग प्रोसेसर होने वाला है। और इस प्रोसेसर के साथ लॉन्च होने वाले सारे डिवाइसेस के अंदर हमें कूलिंग चैम्बर भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करेगा, जिसकी वजह से जो डिवाइस की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर हमें असर देखने के लिए मिलेगा। और ये फर्स्ट मोबाइल जीपीयू होने वाला है जो कि अनरियल इंजन 5.3 नैनाइट को फुल सपोर्ट करता है। तो ये सारी डिटेल थी स्नैपड्रैगन 8 इलाइट प्रोसेसर के जीपीयू के लेके। अगर मैं बात करूँ स्नैपड्रैगन 8 इलाइट प्रोसेसर के एनपीयू की, जो कि न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट होने वाला है, तो इस न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट की वजह से जो स्नैपड्रैगन 8 इलाइट प्रोसेसर का जो एआई इंटीग्रेशन है वो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है, और इसके अंदर हमें अप टू 40% का बूस्ट देखने के लिए मिल जाता है। और इस न्यू क्वालकॉम हेक्सागन एनपीयू की हेल्प की वजह से हमें ऑन डिवाइस एआई का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपके डिवाइस के अंदर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, फिर भी जो आपका डिवाइस रहेगा जिसके अंदर 8 इलाइट प्रोसेसर रहेगा वो एआई टास्क को कंप्लीट करने के लिए कैपेबल रहेगा। और अगर मैं बात करूँ इस प्रोसेसर के वाईफाई की, तो उसके अंदर हमें वाईफाई 7 का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। ब्लूटूथ वर्जन जो है वो हमें 5.4 देखने के लिए मिल जाता है, और जो रैम टाइप है वो हमें LPDDR5X देखने के लिए मिलता है, और जो स्टोरेज टाइप है वो हमें UFS 4.0 तक का देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सारी डिटेल थी इस प्रोसेसर के CPU, GPU एंड NPU को लेके कि इसके अंदर हमें कितना ज़्यादा पावर देखने के लिए मिलता है और ये जो प्रोसेसर है वो कितना ज़्यादा पावर एफिशिएंट है। तो इस प्रोसेसर का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो कंपनी के डिवाइस के ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये जो प्रोसेसर है उस कंपनी के डिवाइस के साथ वो कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया जा रहा है और उसको कितना यूज़र रिलायबल बनाया जा रहा है कि यूज़र को यूज़ करने में इसे बहुत ज़्यादा इशू झेलने के लिए ना मिले। अगर मैं बात करूँ स्नैपड्रैगन 8 इलाइट के कुछ इश्यूज़ की, तो इसके अंदर हमें मे बी हीटिंग इशू और पावर कंजम्पशन इशू देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है वो बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर होने वाला है। तो ये सारी डिटेल थी इस प्रोसेसर को लेके। अगर मैं बात करूँ इस प्रोसेसर के साथ लॉन्च होने वाले मोबाइल डिवाइसेस की, तो इस प्रोसेसर के साथ हमें जो फर्स्ट फ़ोन देखने के लिए मिलेगा इंडिया के अंदर वो हमें रियलमी का GT7 Pro फ़ोन देखने के लिए मिलेगा। ये जो फ़ोन है वो 28 अक्टूबर को चाइना के अंदर लॉन्च होगा, और ये फ़ोन जो है वो हमें 29 नवंबर को ऑफिशियली इंडिया के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा विथ स्नैपड्रैगन 8 इलाइट प्रोसेसर के साथ। और अगर इस फ़ोन के कुछ की स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ, तो Realme GT7 Pro के अंदर हमें 6.82 इंचेस का 1.5 के LTPO एमोल्ड पैनल देखने के लिए मिलेगा, जो कि 120 हर्ट्ज़ को सपोर्ट करता है। और इस फ़ोन के अंदर हमें 6500 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी, जो कि 100 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और इसके अंदर हमें LPDDR5X रैम और UFS स्टोरेज 4.0 देखने के लिए मिलेगा। और इस फ़ोन के अंदर हमें 50+50+8 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप और 16 मेगापिक्सल का एक फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। तो Realme GT7 Pro जो फ़ोन रहने वाला है वो इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला सबसे पहला फ़ोन रहेगा इस प्रोसेसर के साथ। अगर मैं बात करूँ अदर ब्रांड्स के फ़ोन्स जो कि इस प्रोसेसर के साथ लॉन्च होंगे, तो उसके अंदर हमें iQOO का 13 सीरीज़ का डिवाइस देखने के लिए मिलेगा, जो कि 30 अक्टूबर को चाइना के अंदर लॉन्च हो गया है। और ये जो फ़ोन है वो हमें दिसंबर 2024 में इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। और थर्ड नंबर पे है OnePlus 13 सीरीज़, जो कि 1 अक्टूबर को ही चाइना के अंदर लॉन्च हो गया है, और ये इंडिया में हमें फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर मैं फोर्थ डिवाइस की बात करूँ, तो जो फोर्थ डिवाइस है वो है Xiaomi का 15 सीरीज़, जो कि 29 अक्टूबर को चाइना में लॉन्च हो गया है। और उसकी डेट तो नहीं आई है, बट ये भी हमें 2025 में इंडिया के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे Asus का ROG Phone 9, Vivo का X200 अल्ट्रा सीरीज़, Samsung का S25 अल्ट्रा सीरीज़, Nubia 70 अल्ट्रा, Nubia Red Magic 10 Pro। तो ये सारे जो डिवाइसेस हैं वो हमें स्नैपड्रैगन के 8 इलाइट प्रोसेसर के साथ देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जैसे ही ये जो डिवाइस है इंडिया के अंदर लॉन्च होंगे, उनके ऊपर भी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली हो, और उसके साथ कौन कौन से डिवाइसेस लॉन्च होने वाले हैं उनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।